मुख्यमंत्री जी, यही गति 20 सितंबर 2024 के एक ऐलान में नहीं दिख रही है। आप लोग चुनाव में जा रहे थे, मंच पर कहा गया लाडो बहना, प्रदेश की बहनों को सरकार में आए तो 2100 रुपये देंगे। लोगों ने कहा इस बार कोई सहयोगी नहीं कह रहा है कि नहीं साहब, चौटाला का वादा था, चौटाला से पूछिए। खुद भाजपा कह रही है। चुनाव हुए, आप सत्ता में आ गए, इस फाइल पर कब दस्तखत करेंगे मुख्यमंत्री? नहीं, देखिए सौरभ जी, क्योंकि अभी 100 डेज हमें हुए। मैंने अभी बुकलेट निकाली कोई 10 रोज पहले जी। 100 डेज पूरे हुए और उसके बाद तुरंत कोड ऑफ कंडक्ट इसका लग गया स्थानीय निकाय का, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग हर स्थान के ऊपर चुनाव है। हमने इसकी पूरी रचना योजना बना ली है। अभी हमारा बजट सेशन है। इस बजट सेशन के अंदर, क्योंकि बड़ा बजट है, उसका प्रावधान किया जाएगा और प्रावधान करके जो हमारी ऐसी बहनें हैं जो पात्र हैं उन सबको हम देने का काम ये करेंगे और जल्दी ही करेंगे। ऐसा क्या मुझे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री कोई टाइमलाइन बता सकते हैं इस बारे में? मैंने कहा है कि ये बजट आ रहा है, इस बजट में हो जाएगा। इस बजट के अंदर बजट का प्रावधान करके उसको तुरंत आगे करेंगे। बजट का प्रावधान हो गया क्योंकि बड़ा बजट है। हाँ, इसी वित्त वर्ष के अंदर। और कितनी गति से हम काम कर रहे हैं सौरभ जी, 240 संकल्प थे हमारे जी संकल्प पत्र में जी, जो हमने विधानसभा में किए हैं जी। 240 में से 18 हमने पूरे कर दिए हैं। 10 कोई वित्तीय उसकी परमिशन लेनी है, किसी की प्रशासनिक परमिशन आनी है। 10 ऐसे वायदे हैं जो वो परमिशन आते ही वो भी पूरे हो जाएंगे। और ऐसे ऐसे वायदे पूरे कर दिए हमने जो लंबे समय तक हरियाणा के लोग इंतजार कर रहे थे कि ये होना चाहिए। एक अगर मैं उदाहरण के तौर के ऊपर आपको एक दो बताऊं, जैसे पट्टेदार किसान था जी, काफ़ी बड़ा हमारे यहाँ से पट्टेदार किसान जो अपनी काश्त तो करता था, मालिकाना हक नहीं था, लंबे समय से काश्त कर रहा था। क्योंकि पार्टीशन के बाद अगर कोई किसान, कोई लोग इधर आए, उनको ज़मीन लॉटमेंट हुआ, उन्होंने उसको ठीक किया, समतल किया, काश्त कर रहे हैं, परंतु नाम नहीं था उनके। हमने निर्णय किया कि 2004 का कलेक्टरेट लगेगा और जिन लोगों को 20 वर्ष उसके ऊपर काश्त करते हुए ऐसे सब किसानों को, पट्टेदार किसानों को वो ज़मीन 2004 के कलेक्टरेट पर उनके नाम कर दी जाएगी। हमने एक और बड़ा फैसला किया, ये भी बड़ा, क्योंकि लोग आते थे, बहुत सारे लोग, क्योंकि पंचायत भूमि के ऊपर मकान बना लिया। गांव में होता है, गांव में अगर कोई दिक्कत आ जाती थी, गांव के लोग ही कह देते थे भाई यहाँ से मकान बना ले जी। ये वो पंचायत भूमि थी और आज किसी ने उसकी शिकायत कर दी, उसके ऊपर भी कोई तलवार लटकी रहती थी। कहीं तो गाँव के गाँव ऐसे थे जो पंचायत भूमि के ऊपर ही बसे हुए थे। हमने उसका भी निर्णय किया, कैबिनेट में हम लेकर के आए और हमने निर्णय किया कि उसको 500 वर्ग गज का प्लॉट जहाँ उसका मकान है और उसको रास्ता भी 2004 के कलेक्टरेट पर उसके नाम कर दिया जाएगा। ये भी निर्णय क्या, बड़े निर्णय है जिसका लाभ हरियाणा प्रदेश के किसान को मिला है, आम व्यक्ति को मिला है जिसका। क्योंकि मैं देखता था बहुत सारे गांव के गांव पंचायत भूमि के ऊपर थे। और हमने एक और बड़ा निर्णय ये किया है कि हमने चुनाव से पहले वायदा किया था कि 8 तारीख को जो किडनी का पेशेंट है, क्योंकि उसका डायलिसिस उसको महीने में 1 बार 2 बार, कहीं तो 3-3 बार भी डायलिसिस कराना पड़ता था जी। हर महीने 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा उसका आता था और बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि जब उसको लगातार डायलिसिस कराना पड़ता है तो पैसे का आर्थिक रूप से उसके ऊपर बड़ा बोझ पड़ता था और उसको वहन नहीं कर सकता था। लोग हमें आकर के बोलते थे कि आप CMO को फ़ोन कर दें, वो मेरा माफ़ हो जाएगा जी। तो हमने अपने संकल्प पत्र में इस विषय को डाला और ये बात कही कि 8 तारीख के बाद हरियाणा के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं या हमारा PGI रोहतक है जी, ऐसे जहाँ जहाँ पर भी डायलिसिस की व्यवस्था है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों को वो फ्री मिलेगी और मिल रही है जी। ये एक बड़ा हमने विषय था जिस विषय को हमने किया है। और हमने ये भी कहा था कि हम 24 फसलें MSP पर खरीदेंगे। आज 24 फसलों की हमने
नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है कि कोई भी फसल अगर किसान लेकर के आएगा उसको एमएसपी पर खरीदने की गारंटी हमारी है। ये बड़ा काम किया। हमने ये भी किया है कि हमारे जो किसान जिनकी फसल का खराबा हुआ या जो भावांतर भरपाई के किसान हैं, ऐसे किसानों को खाते के अंदर भी डायरेक्ट पैसा हमने पहुंचाने का काम वो हमारी सरकार ने किया है। इस प्रकार के हमने काफ़ी जो वायदे थे उन वायदों को हमने पूरा किया है और बड़े वायदे थे जिससे कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को उसका बड़ा लाभ वो मिल रहा है। अभी बरसात कम हुई थी, बरसात के कारण किसान के खर्चे ज़्यादा हुए थे। मैंने अभी कुछ थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि कांग्रेस ने किसान के अगर फसल का खराबा हुआ है तो उसने 1155 करोड़ रुपया किसान के खाते में उसके खराबे का कांग्रेस ने पिछले 10 वर्षों में दिया। और हमने किसान के फसल, क्योंकि धान की फसल थी, धान की फसल में बरसात कम हुई, उसके खर्चे ज़्यादा हुए, हमने कैबिनेट में फैसला किया कि किसान के ऊपर ये वजन नहीं पड़ना चाहिए, ये सरकार वहन करेगी। और हमने 1350 करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान के खाते में किया है।